हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जापान में आज सुबह से बहुत ज़ोरों से बारिश चल रही है। अभी शायद रुक गई है बारिश। हाँ, प्रोबेबली रुक गई है। तो कल मुझे मम्मी का फ़ोन आता है। शाम में मैं जिम जा रहा था और जिम से आते वक्त मैं यूजुअली शॉपिंग करता हूँ, यानी जो ग्रोसरी वगैरह होती है, खाने पीने के सामान जो होते हैं वो मैं लाता हूँ। तो मम्मी से बात कर रहा था। मम्मी पूछती है कहाँ बेटा? मैं बोला यार सब्जी वगैरह खरीद रहा हूँ। तो जैसे हर मम्मी का होता है, मेरी मम्मी का भी चालू हो गया, बेटा आलू क्या किलो है, प्याज क्या किलो है, दूध कितने का है। तो मैंने सोचा कि यार ये क्वेश्चन तो सभी को होता है कि जो लोग बाहर रहते हैं तो जानना होता है कि जैसे इंडिया में जो रेट है और जो बाहर देश में जो रेट है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों को भी क्वेश्चंस काफ़ी हो गए कि जापान कितना एक्सपेंसिव। आपको पता है कि जापान बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ के जो प्राइजेस वगैरह है हर चीज़ के बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। तो जीने के लिए तो हमको तीन चीज़ें चाहिए होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़े को तो अभी मैं बाजू में रखता हूँ, आप कोई भी कपड़े पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो बातें रहती है, रोटी और मकान। तो मकान का जो प्राइस है, रेंट है यहाँ पे जापान में, मैंने आपको ऑलरेडी मेरे काफ़ी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो मेरा रेंट है इस घर का वो करीब करीब 70,000 येन, यानी आप इंडियन करेंसी में कर सकते हो 40 से 50,000 रुपये इस घर का। यानी 1 BHK के कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि ये यहाँ का रेंट है, टिपिकल रेंट है टोक्यो में अगर आप रह रहे हो तो। अब इसके अलावा, रेंट के अलावा भी आपको और काफ़ी चीज़ें देनी पड़ती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल हो गया, आपका गैस बिल हो गया, वाटर बिल हो गया। तो कल ही मेरा बिल आया है, इलेक्ट्रिक बिल, और ये हमने पे किया है। आप देख रहे हो 4,000 रुपये ऑलमोस्ट, हाँ 4,500 रुपये। ये है गैस और इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और वाटर बिल अलग से आता है। तो वाटर बिल यहाँ पे जो होता है ना वो 2 महीने का एक साथ में आता है, तो वो अलग से पे करना पड़ता है। और ये गैस और इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग से पे करना पड़ता है। तो ये अगर टोटल में ऐड कर लूँ तो ये 10,000 येन के आसपास, यानी 6-7 हज़ार रुपये ये हो गया। तो टोटल अगर हम देख ले, घर का रेंट प्लस हमारा जो यूटिलिटीज़ का जो बिल है वो मिला के 70-80 हज़ार येन हमारा सिर्फ घर का रेंट हमें पे करना पड़ता है। तो जापान में अगर एक से ज़्यादा बच्चे हो ना तो मम्मियाँ इस तरीके से साइकिल के पीछे ट्रॉली लगा के ले जाती है उन्हें। मकान की तो बात कर ली हमने, कितना रेंट वगैरह लगता है, बट दूसरी बात इम्पोर्टेंट है खाने की, जो हमारा रोटी है। तो जापान में यूजुअली लोग बाहर खाना पसंद करते हैं। जो बेंतो होता है, लंच बॉक्स, वो लोग लाते बाहर ही खाते हैं और ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट में खाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर हैं और अभी लंच टाइम हो चुका है, तो काफ़ी लोग अभी बाहर ही इस तरीके से ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे आप लाइन लगी हुई है लोगों की इस रेस्टोरेंट के बाहर खाना खाने के लिए। बट मैं प्रेफर करता हूँ घर पे खाना बनाने की, तो मैं यूजुअली शॉपिंग ही करता हूँ, बाहर सब्जी वगैरह खरीद के घर पे खाना वगैरह बनाता हूँ। तो अभी आपको मैं ले जाता हूँ एक जनरल बेसिक जो सुपर मार्केट है, सस्ता वाला, और वहाँ पे आपको मैं उसके प्राइजेस वगैरह बताता हूँ कि जापान में सब्जी वगैरह के जो रेट है वो कितने हैं। यहाँ पे देखो स्ट्रीट शॉप लगी हुई है फ्रूट्स की, तो यहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स मिलते हैं। अब आप देख लो यहाँ पे प्राइस देख लो फ्रूट्स के कितने हैं। तो ये आई थिंक मौसम्बी है शायद, इसका प्राइस कितना है, 550 येन के 4 पीसेस। एप्पल देख लो, एप्पल की भी 4 के पैक है, इसके प्राइस है करीब करीब 1,000 येन टैक्स के साथ में, तो एक हो गया 250 येन का। महंगे वो यहाँ पे। ये हरे एप्पल भी 700 येन के हैं। आगे आते हैं थोड़ा, यहाँ पर हमारे खरबूज के प्राइस देख लो आप। ये हमारे खरबूज ऐसे होते मिलते हैं इंडिया में। प्राइस देख लो इसके, 1,000 रुपये का ये एक खरबूज यहाँ पर है। तो ये है लोकल सब्जियों का मार्केट। ऐसे रोड पे दुकानें लगती है सब्जियों की। तो यहाँ पे आपको मैं लोकल शॉप में कैसे सब्जी के रेट है वो आपको दिखाता हूँ। ये हरी गोभी, जैसे हमारी सफ़ेद गोभी होती है, ये हरी वाली गोभी है, इसका प्राइस है 200 येन। आलू देख लो, आलू इस तरीके से मिलते हैं पैकेट में। यहाँ पे किलो का फंडा ही नहीं होता है, जैसे पैकेट में 5-6 आलू मिलते हैं, और उसका प्राइस देख लो आप 138 येन। टमाटर, 4 टमाटर का पैकेट है यहाँ पर, इसका प्राइस है 300 येन। ये हमारी ककड़ी भी यहाँ पे देखो 5-6 का एक पैकेट है, उसका रेट है 180 येन। अंदर जाता है,
ये देखो यहाँ पर बैंगन रखे हुए हैं, 4 या 5 का ये पैकेट है बैंगन का। ये है 250 येन का। यहाँ पे लहसुन रखे हुए हैं, 3 का पैकेट है लहसुन का, इसका प्राइस 180 येन। देखो करेला, करेला तो मुझे बड़ा पसंद है, एक ही करेला यहाँ पे सिर्फ मिलता है, वो है 250 येन का। तो जैसे हमारी मंडी लगती है ना, सब्जी मंडी इंडिया में, उस तरीके से ये एक छोटी सी मंडी है। यही अगर आप सुपर मार्केट में चले जाओ ना, कोई बड़ा वाले मार्केट में, जैसे हमारा वो बिग बाज़ार या फिर रिलायंस स्टोर जो होता है, वैसे वाले अगर आप सुपर मार्केट में चले जाओ तो इससे थोड़ा सा आपको रेट ज़्यादा ही मिलेंगे, 10-20 येन, ज़्यादा नहीं, बट 10-20 येन के मुकाबले थोड़ा एक्सपेंसिव वहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपको थोड़ी सस्ती सब्ज़ी ख़रीदना है तो आप इस तरीके से जो मंडी होती है वहाँ पर आप जाके शॉपिंग कर सकते हो। तो अभी हमने सब्जी के रेट वगैरह जो देख लिए, अभी देखते हैं हमारे जो साबुन हो गई, पेस्ट हो गया, और जो बर्तन धोने के सामान वगैरह जो होते हैं उसके रेट यहाँ पे कितने। तो अभी हम आए एक ड्रग और कॉस्मेटिक स्टोर में। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको जो डेली नीड की चीज़ें वो मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे रखे हुए हैं हमारे जो पेस्ट होते हैं ना, पेप्सोडेंट वगैरह जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली। यहाँ पर बहुत अलग अलग ब्रांड के पेस्ट रखे हुए हैं। तो अगर जनरल हम देख लेना कोई भी सस्ता वाला, तो सबसे सस्ता वाला यहाँ पर है, आई थिंक ये लग रहा है मुझे सबसे सस्ता, नहीं सबसे सस्ता ये वाला है, 158 येन, यानी करीब करीब 100 रुपये का। तो ये है सबसे सस्ता वाला पेस्ट जापान में, जो कि 100 रुपये का है। और अगर सबसे महंगा अगर हम देखें तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1200 येन। उसके बाद में यहाँ भी देखो 800, 900, 600। तो ये सारे इतना सेक्शन जो है पेस्ट का है। तो यूजुअली अगर आपको बेसिक पेस्ट ख़रीदना है तो 200 से 300 येन का आपको जनरल अच्छा वाला पेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर है ये ब्रश भी आई थिंक इंडिया में 50 रुपये का मिल जाता है। तो यहाँ भी शायद ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है। ये जो बेसिक वाला जो ब्रश है उसका प्राइस है 184 येन, यानी वही 100-150 रुपये के आसपास। ये है ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक ब्रश ओरल बी का, ये है 3000 रुपये का। यहाँ पर आप देख रहे हो ये बर्तन धोने वाले लिक्विड, इसका प्राइस है 350 येन। ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अभी आते हैं हम शैम्पू के सेक्शन में। तो यहाँ पर है हमारे जो बॉडी सोप, शैम्पू, कंडीशनर। तो इसके प्राइस भी ऑलमोस्ट देख लो आप 1000 रुपये के आसपास है सारे। ये सारे शैम्पू है। ये सस्ता वाला है, ये 350 येन का है। तो हर ब्रांड के, हर कैटेगरी के आपको यहाँ पे शैम्पू मिल जाएंगे। तो कुछ आपको 1000-1500 के मिलेंगे, कुछ आपको काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। तो देखो ऐसे इस तरीके से पाउच भी होते हैं। अगर आपको छोटे पाउच खरीदना है तो वो भी आपको 150 येन के मिलेंगे यहाँ पर। मुझे बॉडी सोप खरीदना था, ये वाला मुझे बड़ा पसंद है। ये है 650 येन का, ये ख़रीद लेते हैं हम अभी। तो जो हम कपड़े धोने के लिए सर्फ यूज़ करते हैं ना, डिटर्जेंट और लिक्विड, यहाँ पे रखे हुए सारे। इसके प्राइस देख लो आप। ये है आई थिंक लिक्विड है आधा या 1 लीटर का है, ये 500 येन का है। सारे 500-600। ये वाला आई थिंक 2 किलो का है, ये 1700 येन का, यानी 1500 रुपये का सिर्फ लिक्विड कपड़े धोने के लिए। दोस्तों देख लो कितना महंगा है यहाँ पे। ये सारे पाउडर नीचे रखे हुए हैं, ये भी 400-500 येन के करीब है ऑलमोस्ट। तो आप देख रहे हो जापान में कपड़े भी अगर आपको धोना है तो कितना महंगा है। यहाँ पर ये बच्चों के हगीज़ रखे हुए हैं, ये है 1200 रुपये का इतना बड़ा पैकेट। इंडिया में मुझे नहीं पता कि मेरे कोई बच्चे हैं नहीं, तो मुझे इसका प्राइस पता नहीं है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि इंडिया में जो हगीज़ मिलता है इसमें 38 है, 38 वाला पैकेट है 1200 येन का। यहाँ पर रखे हुए टिश्यू पेपर। तो यूजुअली हम जो टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं हाथ वगैरह पोंछने के लिए, तो ये बेसिक टिश्यू पेपर है यहाँ पे। उसका प्राइस देख लो 250 येन, यानी 4 पैकेट है इसमें टिश्यू के, और ये है 250, यानी करीब 150 रुपये का। तो आपको पता होगा स्कॉच ब्राइट बर्तन साफ़ करने के लिए। तो ये एक जो बर्तन साफ़ करने वाला स्कॉच ब्राइट है, ये है 200 येन का। आई थिंक इंडिया में 10-20 रुपये का मिल जाता होगा। ये देखो आप, ये सारे जो है ना बर्तन धोने वाले, और सारे 100 येन, 150 येन, 200 येन। इंडिया में हमको ये 5-5 रुपये में मिल जाते सारे। बहुत ही महंगा है यहाँ पर।
ये वाले सेक्शन में ये है बंदों वाली चीज़ शेविंग करने के लिए। तो एक जो ये शेवर है ये कितने का है? 3000 रुपये का। हमारे इंडिया में जिलेट का आई थिंक 100-500 रुपये का मिल जाता होगा, यहाँ पे बहुत ही महंगा है। ये जो एक शेविंग क्रीम है बेसिक, हमारे इंडिया में शायद 50-100 रुपये मिल जाती होंगी, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली कितने की वहाँ पर। बट यहाँ पे अगर आपको एक शेविंग क्रीम ख़रीदना है ये आपको 700 येन में मिलेगा। फेस वॉश देख लो, ये यहाँ का काफ़ी फेमस फेस वॉश है, बेसिक वाला है, ज़्यादा महंगा वाला है नहीं है। ये अगर आपको ख़रीदना है ये है 250 येन का बड़ा वाला, और अगर ये छोटा वाला पैक आपको अगर ख़रीदना है तो ये है 300 येन का। तो आई थिंक इंडिया में भी हमको आई थिंक 150-200 रुपये का फेस वॉश मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। यहाँ पर सेल रखे हुए हैं जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं हमारे घड़ी में वगैरह डालने के लिए। ये कितना 7-8 सेल का 10 सेल का पैकेट है शायद। ये कितने का है? 400 येन का। हमारे शायद 20 रुपये में सेल मिलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से पोस्ट ऑफिस के जो बॉक्स होते हैं वो लगे होते हैं जगह जगह पे। तो अगर आपको कोई पोस्ट वगैरह डालना है तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे दो आपको दिखेंगे, एक यहाँ पर एक है डालने के लिए, एक यहाँ पर है। तो ये वाला जो है वो लेटर पोस्ट कार्ड है जो सिर्फ जापान के लिए है। अगर आपको इंटरनेशनल वगैरह कुछ डालना है, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल, तो ये आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आप गलती से यहाँ डाल दो तो शायद वो भेजेंगे नहीं, पता नहीं मुझे। बट जब भी आप पोस्ट डालो यहाँ पर तो आप यहाँ पर पढ़ लो, इंग्लिश में दिया हुआ, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। यहाँ पर लगी हुई है जितो हम बाइक की वेंडिंग मशीन। तो ये आपको जापान में तो हर कोने कोने में मिल जाएंगे। आपने मेरे काफ़ी पुरानी वीडियो में भी देखा होगा कि जगह जगह पे ये वेंडिंग मशीन मिलती है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं बेसिक प्राइस बता दूँ ना, ये थोड़े आपको 10-20 येन महंगे मिलेंगे अगर आप कोई सुपर मार्केट से ख़रीदते हो तो। यहाँ पर अगर आपको कोका कोला भी ख़रीदना है तो देखो 130 येन का कोका कोला है। यहाँ पर आपको ग्रीन टी, ब्लैक टी, वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, उसके बाद में लाते, जूस, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट ये 10-20 येन थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको इसका मेंटेनेंस भी करवाना होता है ना, तो ये 24 घंटे खुले होते हैं। तो इसके आपको थोड़ा 10-20 येन ज़्यादा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये मेरे घर के पास ही एक बस स्टॉप है, यहाँ पे सारी बसेज आके रुकती है। तो अगर आपको यहाँ के बस का मैं अगर रेट बताऊँ, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे, तो यहाँ पे रेट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अगर आप दूसरे स्टॉप पे उतरो या आखिरी वाले स्टॉप पे उतरो, आपको सेम अमाउंट पे करना पड़ता है। तो जनरली यहाँ पे 230 येन यानी समझ लो 150 रुपये आपको एक जर्नी के एक वन वे के देने पड़ते हैं। अगर आप कितने दूर भी जाओ या फिर नेक्स्ट स्टॉप भी उतर जाओ, आपको 150 येन 150 रुपीज़ यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। अगर आप ट्रेन की बात करो तो ट्रेन थोड़ी सस्ती गिरेंगी, क्योंकि ट्रेन में होता है कि अगर आप नेक्स्ट स्टॉप जा रहे हो थोड़ा सस्ता कम पे करना पड़ेगा। अगर आप 4 स्टॉप दूर जा रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने दूर ट्रैवल कर रहे हो जापान में। तो बस थोड़ा यहाँ पे महंगा है। अगर आप जापान में आ रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेन ही यूज़ करो। ट्रेन के पासेस भी यहाँ पे मिलते हैं, वो काफ़ी आपको सस्ते गिरेंगे। ये मेरे घर के पास 100 येन की शॉप है, जैसे दाइसो आपने सुना होगा या फिर कहीं काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा दाइसो। तो ये 250 नहीं है, ये उसी कैटेगरी की एक अलग शॉप है 100 येन की। तो यहाँ पे हर चीज़, कोई भी चीज़ आप देख लो आपको 100 येन की मिलेंगी। जैसे कि अभी हम एक सुपर मार्केट में गए थे, वहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारे पेस्ट हो गया या फिर बर्तन धोने की जो चीज़ें होगी सब वो 150 येन, 200 येन, 400 येन अलग अलग ब्रांड के हिसाब से थी। तो यहाँ पे एक ही ब्रांड की चीज़ें मिलती है, मेड इन चाइना से यहाँ पे लोग लाते हैं और 100 येन में वो हर चीज़ आपको बेचते हैं। तो इतनी उस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, यूज़ एंड थ्रो, यानी 5-6 बार यूज़ कर लो उसको और फेंक दो। तो यूजुअली जब भी मुझे कुछ डेली यूज़ की जो यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें चाहिए होती है वो मैं यहीं आता हूँ, 100 येन में ख़रीदता हूँ। मेरे पीछे देख रहे हो ना डोकोमो, ये है एनटीटी डोकोमो का जो नेटवर्क है। हमारा जो सिम कार्ड होता है इंडिया में यूजुअली हम जियो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे यूजुअली ज़्यादातर लोग डोकोमो यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बात कर लो इंटरनेट की या फिर हमारे जो सिम कार्ड है उसके रेट की, तो यहाँ पे होता है ऐसे कि हम यूजुअली क्या करते हैं, रिचार्ज करवाते हैं महीने का या साल का। यहाँ पे वैसा नहीं होता, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। तो 1 साल का 2 साल का यहाँ पे यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसका जो है आपको एक बार यानी आपका जो अकाउंट होता है
उससे आपको वो लिंक करना होता है, ऑटोमेटिकली पैसे कट हो जाएंगे, आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट हो जाएंगे। और जितना आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेट, आप जितना यूज़ कर रहे हो, जितना आप कॉल कर रहे हो, उतने पैसे आपके अकाउंट से कट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब जापान में आया था तो मुझे यहाँ की सर्विस पता नहीं थी, तो मेरे कंपनी ने मुझे NTT डोकोमो का सिम कार्ड दिलवाया था, जो कितना महंगा था, 10,000 रुपये महीने का मैं पे करता था सिर्फ कॉलिंग और इंटरनेट। बहुत महंगा था, बट फिर मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत महंगा है। देन उसके बाद मैंने स्विच किया राकूतेन पे, जो कि बड़ा सस्ता है, पर उसकी जो कनेक्टिविटी है बहुत स्लो है, बहुत स्लो हो जाता है वो, बट बहुत सस्ता है। यानी अगर मेरे फ़ोन की बात करूँ मैं, तो अभी मैं पे करता हूँ 1600 येन, यानी एक मंथ के मैं 5 GB डेटा के और कॉलिंग के मैं 1600 येन पे करता हूँ। और मेरे घर का जो इंटरनेट है वो उसका अलग है, वो हो गए आई थिंक 4000 येन। तो अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ पूरा मिला के, तो 4000 मेरे घर का वाईफाई का और 1600 येन मेरे फ़ोन के जो राकूतेन मोबाइल के। तो करीब 5 से 6 हज़ार मेरे आप इंटरनेट और कॉलिंग का कंसिडर कर सकते हो। तो आप अगर टोटल कॉस्ट देखो ना, पूरी रहने की, खाने के और बाकी भी जो खर्चे हैं, तो अगर आप टोटल कॉस्ट अगर कंसिडर करो तो यहाँ पे आपको कम से कम आपका जो खर्चा है महीने का, वो 1 से 1.5 लाख रुपए कम से कम आना ही आना है। तो अगर आपको जॉब मिली जापान में, तो आप देखो कि आपकी सैलरी ऑफकोर्स इससे ज़्यादा रहे, तब जाके आप कंफर्टेबली जापान में इस सैलरी में रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे खर्चे बहुत है। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो गए यहाँ के सैलरी के बारे में, यहाँ के और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढना है, ऑल एवरीथिंग, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं दे पाऊँ, या फिर आने वाले Q&A में भी मैं उसको कंसिडर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।